भोरंज उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्रियों के अलावा सीपीएस भी मैदान में उतार दिए हैं। भोरंज उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रोमिला देवी के पक्ष में भरेड़ी में हुई जनसभा में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रचार किया। इस अवसर पर जनसभा में ऊर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया, राजस्व मंत्री प्रकाश चौधरी, पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा, सीपीएस इंद्रदत्त लखनपाल, आयुर्वेदिक मंत्री करण सिंह, विधायक बंबर ठाकुर, सीपीएस राजेश धर्मानी व कई पूर्व विधायक मौजूद रहे। जनसभा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने गत दिनों बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के द्वारा हमीरपुर में माफिया हटाओ प्रदेश बचाओ रैली के दौरान मुख्यमंत्री व उसके परिवार पर किए वारों पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने इसे झूठ करार देते हुए कहा कि ये मनगढ़ंत खबर है और शराब के धंधे में उनका या उनके रिश्तेदार का कोई भी हाथ नहीं है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि ये झूठी खबर छपी है और अगर इसका खंडन नहीं होता है तो वे मानहानि का दावा तक करेंगे। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, स्पेस झूठ है और मनगढ़ंत खबर है। ना मेरा सन इन लॉ ना मेरे परिवार का कोई सदस्य जो है किसी धंधे में नहीं है। और सीधी बात यह है कि आज जो हमने नई नीति अपनाई है शराब की हिमाचल प्रदेश में, उसमें जो शराब आती है वो सीधी जो मैन्युफैक्चरर्स है, कंपनी है, वो गवर्नमेंट को सप्लाई करती है। इसमें कोई भी बिचौलिया नहीं है और जिसकी वजह से आज जो है शराब एक्साइज की जो इनकम है पहले से ज़्यादा बढ़ी है। हालांकि ये नीति इस साल में शुरू में इसको लागू करने में 2-3 महीने बीत गए और कुछ जो ठेकेदार है पुराने उनसे भी कुछ उनका दबाव रहा, रेजिस्ट करते रहे। उसकी वजह से कुछ महीने के बाद ये नीति का लागू हुई है। फिर भी इस साल में जो वित्तीय वर्ष गया है 400 करोड़ रुपया सरकार को अतिरिक्त शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है। इस बात है, मैं तो शराब छूता ही नहीं, आई एम टीटोटलर। मगर ये बात मैं कहना चाहता हूँ आपको कि ये कहना कि मैं या मेरे परिवार का कोई आदमी ये कोई मेरा या मेरे परिवार का आदमी उसमें शामिल है, ये बिल्कुल स्पेस झूठ है, मनगढ़ंत खबर है। और जिस अखबार ने ये छापा है और जिसने कहा है अगर वो इसको वापस नहीं देते मैं उनके ऊपर मानहानि का दावा करूंगा। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर का मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को दिए बयान, जिसमें अनुराग ठाकुर ने कहा था कि वीरभद्र कहीं से भी चुनाव लड़े बीजेपी उन्हें जीतने नहीं देगी। इस पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि अनुराग की बहुत अच्छी सोच है, लेकिन अनुराग को उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि पहले वे अपना बचाव करें, बाद में वीरभद्र सिंह के बारे में सोचें। अच्छी है, बहुत अच्छी सोच है उनकी, है ना। वो बरखुरदार को मेरी ये उसको राय है, पहले अपना बचाव करो, वीरभद्र सिंह का बाद में सोचो। नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भेजी थी, हमने नहीं बोला, हमने कभी नहीं कहा ये। हमने कहा कि चुनाव कराओ, ना हमने कभी देखा कि चुनाव मत कराओ। ऐसा कोई पत्र नहीं, कोई ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि अगर भोरंज उपचुनाव में भाजपा जीत भी जाती है तो भी धूमल के अलावा कई नेता भाजपा में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे भोरंज उपचुनाव का कांग्रेस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धूमल पर फर्क पड़ सकता है। इस मेटाफर अज्यूमिंग दैट भारतीय जनता पार्टी आती है इन फ्यूचर, अज्यूमिंग है ना, बट इन सच सर्कमस्टेंसेस it is not, I don't think Shri Prem Dhumal has very little chance to become a chief minister of the government. वहीं बेरोजगारी भत्ते के मामले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने साफ किया कि बेरोजगारी भत्ते को जल्द ही मुहैया करवाया जाएगा, क्योंकि युवाओं के आवेदनों को काट छांट कर पात्र युवाओं को भत्ता दिया जाएगा। इस काम में समय लग सकता है। चर्चा ये होती है, हमने बजट में 150 करोड़ रुपए रख दिया है इस बजट में, जो कि 1 अप्रैल 2001 से उपलब्ध है। अब उस एप्लीकेशन आएंगी, एप्लीकेशन छांटी जाएंगी, उस प्रक्रिया में महीना 1.5 महीना लग सकता है। लेकिन वो 1 अप्रैल से मिलेगा, वो तारीख से मिलेगा जिस तारीख को उनकी मंजूरी होगी।